बीजेपी ने 2 सितंबर से देश भर में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू किया है। अभियान के जरिए इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उत्तराखंड में सत्ता में बैठी बीजेपी के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य नहीं छू पाया है। पार्टी के सिर्फ 3 विधायक ही 5,000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान अक्टूबर महीने तक चलना है, इसलिए सारे विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कोठारी के मुताबिक कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार में हैं। इन जगहों से 4 और 5 अक्टूबर तक सभी विधायक वापस लौटेंगे और दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही युवा आयोग का गठन होगा। ये बड़ा बयान प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कर दिया है। रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीआरडी जवानों का रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि और युवक और महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार युवा नीति और युवा आयोग के गठन के लिए भी तेज गति से काम कर रहा है। रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से जितने वादे किए थे वो सारे पूरे हो रहे हैं। आने वाले समय में चूँकि हमारा प्रदेश जो है वह युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि हम लोग युवा नीति लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहा गया था हम युवा आयोग की व्यवस्था जो है युवाओं के हित में देंगे। तो आज उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोनों के प्रस्ताव जो है वो शीघ्र चलाएं ताकि जो है भविष्य में जनता से किया गया वादा जो है वो पूर्ण किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रस्ताव जो है शीघ्र जो है तेज गति को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में जो है युवा आयोग अपना स्वरूप लेगा और युवा नीति जो आज के समय के हिसाब से जो हमें आज आवश्यकता लगती है तो उसके अनुरूप युवा नीति को ढाला जाए। रुड़की में 28 सितंबर से कांग्रेस ने किया अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान। रुड़की के सिविल लाइन स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर के मुद्दों के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। सोलानी नदी का पुल 1.5 साल से बंद पड़ा है। शहर की सड़कें खस्ता हाल है। इसके साथ ही शहर में कई स्थानों पर पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती ने भी लोगों का जीना मुहाल किया है और सीपीयू राहगीरों को परेशान कर रही है। लोगों के भारी भरकम चालान भी काटे जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर शनिवार से जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। पहला मुद्दा है रुड़की में बहुत ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। रुड़की इसको हरिद्वार से जोड़ने वाला बहुत पुराना सोलानी नदी का पुल टूटा पड़ा है, उस पर जो रपटा बनाया था वो भी बह गया। सीपीयू यहाँ जो है रुड़की के आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तक के चालान काटे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। HRDA जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है और हमारी मांग है कि गन्ने का सत्र शुरू होने जा रहा है तो गन्ने की कीमत जो है सरकार उसकी घोषणा करे और उचित कीमत दे। जो इस समय धान का सीजन है तो धान की खरीद की उचित व्यवस्था सरकार कराए। हमारी मांग है कि जो पिछड़ा वर्ग है उत्तराखंड में उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। 4 अक्टूबर से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे सरकारी डॉक्टर। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। डॉक्टरों के संघ ने चेतावनी दी कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। मांगों का समाधान न होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। डॉक्टरों जल्द ही डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर 50% प्रोत्साहन राशि देने की मांग है। पीजी करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने और दंत चिकित्सकों को समायोजन करने की भी मांग की जा रही है।
ऋषिकेश के आईडीपीएल इलाके में एक घर में कोबरा सांप के होने से हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जहरीला किंग कोबरा घर में बिल बनाकर रह रहा था, लेकिन घर वालों को इसकी खबर तक नहीं थी। जब कोबरा बिल से बाहर आया तो कोबरा को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। सूचना पाकर वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और कोबरा को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। मूल निवास और भू कानून के लिए देहरादून के शहीद स्मारक से निकाली गई स्वाभिमान पदयात्रा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुंच गई। तस्वीरें रविवार शाम की है। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी समेत कई युवाओं ने करीब 45 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। मियावाला, भनियावाला, जॉली ग्रांट, रानी पोखरी और ऋषिकेश में पुष्प वर्षा के साथ पदयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। सभी पदयात्री जब त्रिवेणी घाट पहुंचे तो वहां उन्होंने गंगाजल को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वो अंतिम सांस तक मूल निवास और भू कानून के लिए लड़ते रहेंगे। मोहित डिमरी की अगुवाई में निकाली गई इस पदयात्रा का मकसद 29 सितंबर को ऋषिकेश में होने जा रही स्वाभिमान महारैली को लेकर लोगों में जन जागरूकता बढ़ाना है। मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से देहरादून के शहीद स्मारक से त्रिवेणी घाट ऋषिकेश तक एक स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। करीब 50 किलोमीटर तक संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। 29 सितंबर को ऋषिकेश में जो एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, उसको लेकर आम लोगों को जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीजेपी नेता के साथ पुलिस की मारपीट का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री आनंद सागर और 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं। आनंद सागर का आरोप है कि रविवार रात जब वो अपने घर के बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे तो 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें लात घूंसों से पीटा। इसके बाद बीजेपी नेताओं का पुलिस पर गुस्सा फूट गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर कर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पिछले दिनों पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आवाज उठाते हुए बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने थाने में जाकर पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई थी। उस दौरान मौके पर जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, पुलिस अब उन कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हुए पीट रही है। अपने दरवाजे पर खड़ा फोन पे बात कर रहा, फुटेज में दिख रहा है, उसकी भाभी उसके बराबर में खड़ी हुई है। ये जाते हैं, उनसे घर जाने को कहते हैं, वो कहता भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊंगा घर। तो कह रहे हैं कि जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता भाई साहब मैं एससी मोर्चा का मंडल महामंत्री भी हूँ, मेरा घर है, मैं खड़ा हूँ, चला जाऊँगा, 15 से अपनी रात क्या है। वो कहते अच्छा नेतागिरी कर रहा है, तो धक्का देते हैं, फुटेज में दिख रहा है, उसको लात मारते हैं। उसके बाद अच्छा नेतागिरी, अब जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ, तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता, उसको जाके कहीं टुक में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा दौड़ा पीट देते हैं, कोई दरवाजे पे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों हैं? एसपी सिटी मनोज कतियाल ने इस मामले में मारपीट करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को फिलहाल थाने से हटा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक पर्टिकुलर घटना में आज जो है एक कांस्टेबल के द्वारा दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार का जो है अनावश्यक आरोप लगाया। उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी लोगों ने रखी है। उसके साथ संबंध में संज्ञान लेकर के उनको आश्वासन दिया गया कि इसमें जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की। राजधानी देहरादून में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विकासनगर पचवादून में समुदाय विशेष के 2 युवकों पर 2 हिंदू नाबालिग लड़कियों का दुष्कर्म करने और उनका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। दोनों पीड़ित लड़कियां एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। लड़कियों के एक कथित लव जिहाद का शिकार होने की खबर आग की तरह फैली तो लोगों और हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़क गया। आरोपी दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ विकासनगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बाहरी लोगों के खिलाफ सत्यापन अभियान को और जोर शोर से चलाने की मांग की गई है। जो मैं कह रहा हूं, देश के लोगों का कहीं आने जाने पर कोई रोक की बात नहीं करते हम, लेकिन अब खुलकर के आ गई ना कि कुशीनगर से यहाँ आए और यहाँ इस तरीके की घृणित हरकतें करेंगे। तो लिहाजा जो पीछे मैंने अभियान भी चलाया था ठेलियों वगैरह का, उसको दोबारा से रिव्यू करूंगा और दोबारा सख्ती से करूंगा और ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
जो यहीं का खाएंगे और उसी थाली में छेद करेंगे, उसी क्षेत्र में आपराधिक वारदाताओं को घटना देंगे और घृणित कार्य करेंगे। कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया है कि 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2 युवकों के द्वारा उनको बहलाने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से सरकारी विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर आई है। यहाँ एक बीमार महिला को 12 किलोमीटर पैदल और पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एलागाड़ जुम्मा सड़क का 500 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस रास्ते पर चलना भी दूभर है। ग्रामीण कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिससे इलाके के लोग इसी तरह की तकलीफों से जूझ रहे हैं। उत्तरकाशी से चिंता बढ़ाने वाली खबर है। गंगा और यमुना नदी का तल बढ़ने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम खतरे के साए में हैं। दोनों धामों में नदी का तल हर साल बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हर साल नदियों में भारी मात्रा में गाद बहकर आ रहा है। गंगा और यमुना का तल लगातार बढ़ने से दोनों धामों के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोनों धर्मों के पुरोहित प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इस साल आपदा की वजह से दोनों धामों में बड़ा नुकसान हुआ था। सितंबर माह में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, किंतु हमको आशा है कि अब ये जो है आखिरी क्षण होगा बारिश का। 2-4 दिन में मौसम जो है अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है यात्रा पे आ रहे हैं, देश विदेश से जो है आ रहे हैं। और अभी विगत 1 माह पहले जो है यहाँ पर 4 धामों में जो आपदा आई थी और उसका जो प्रभाव यमुनोत्री धाम में भी हुआ था, यहाँ पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। किंतु शासन प्रशासन द्वारा जो है अभी तक उसमें कोई सुरक्षा दीवार का जो है अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाए, जिससे जो है यहाँ पर यमुनोत्री धाम की सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि जो है दिन प्रतिदिन जो है यमुना जी का प्रभाव जो है काफ़ी तेज़ बढ़ता है और जिससे कि यहाँ पर जो है खतरा बना रहता है। उसमें कुछ आस्था पथ का जो थोड़ा क्षति हुआ है, घाटों का क्षति हुआ है और उसमें तटबंध को कुछ नुकसान हुआ है दोनों धामों पर। तो उसको रेस्टोर करने के लिए हम उसमें आकलन की कार्रवाई बना रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। तो अगले 5-6 महीने के अंदर हम उसमें काम करके पूर्ण स्वरूप में उसको लाएंगे, जो पहले का पूर्व का काम का स्वरूप था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।